अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर हबीबनगर पुलिस हदूद से। न्यू मल्लेपल्ली में रहने वाली एक मिसिंग लड़की के केस में लापरवाही बरतने का मामला। हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी आईपीएस ने उठाया बहुत ही अच्छा कदम और इस मामले में फौरी तौर पर हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर वी भानु प्रकाश रेड्डी को सस्पेंड करने के जारी कर दिए हैं ऑर्डर्स और फिर एक हायर ऑफिसर को इसकी वजाहत देने के लिए मेमो भी जारी कर दिया है, क्योंकि 8 जनवरी को न्यू मल्लेपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल वहीद नाम वाले एक मरहूम शख्स की बेटी 22 साल उम्र वाली तहसीन बेगम बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद तहसीन बेगम के घर वाले हबीबनगर पुलिस स्टेशन में इस लड़की के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंच गए थे। तब वहां के सब इंस्पेक्टर वी भानु प्रकाश रेड्डी ने बहुत ही लापरवाही का मुजाहरा पेश करते हुए कंप्लेंट लेने के बजाय तहसीन बेगम के घर वालों को झिड़कियां और फिर डांट डपट कर वहां से बढ़ा दिया था। जबकि दूसरी तरफ उसी असना मोइनाबाद पुलिस को बाकाराम विलेज में मुर्तुजागुड़ा मेन रोड पर ड्रीम वैली रिसोर्ट के करीब एक लड़की की लाश जली हुई हालत में दस्तयाब हुई थी और लाश के करीब एक जला हुआ मोबाइल भी पाया गया था, जिसके बाद साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता पुलिस की टीमों ने तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया था और फिर मुसलसल जद्दोजहद के बाद लड़की की तहसीन बेगम की हैसियत से शिनाख्त कर ली गई और आखिरी बार राहिल नाम वाले एक नौजवान से तहसीन बेगम ने मोबाइल पर बातचीत करते हुए उसके बाद अपने मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर दिया था, जो मोइनाबाद ड्रीम वैली आने के लिए मुरादनगर में 1100 रुपये किराए के इवज़ में एक ऑटो रिक्शा को हायर किया और फिर मुरादनगर के अलावा रॉयल कॉलोनी हुमायूं नगर में रहने वाली अपनी 2 सहेलियों के घरों को भी वक्फे से रवाना हुई थी और इसके बाद तहसीन बेगम राजेंद्र नगर में रहने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर सैयद वसीम के ऑटो रिक्शा में मोइनाबाद पहुंच गई और फिर अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर खुद को जिंदा आग लगा लिया था, क्योंकि तहसीन बेगम के पास ऑटो रिक्शा में सवार होने से पहले 5 लीटर का एक डब्बा भी था। पुलिस को तहकीकात के दौरान इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि तहसीन बेगम का उनकी किसी एक सहेली से झगड़ा चल रहा था और फिर इसी झगड़े की वजह से तहसीन बेगम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई और फिर इन्होंने अपनी जान दे दी। पुलिस ने यह भी कहा कि तहसीन बेगम ने साबिक़ में भी अपनी जान देने की कोशिश की थी। बाद में 12 जनवरी जुम्मा की सुबह तहसीन बेगम का ये अफसोसनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आ गया और फिर इस वाक़े के बाद इनके घर वालों के अलावा रिश्तेदार व मुकामी लोग बहुत ही ज़्यादा बरहम होकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि इस मामले में सब इंस्पेक्टर वी भानु प्रकाश रेड्डी ने बहुत ही लापरवाही का मुजाहरा पेश करते हुए गैर इंसानी हरकत अंजाम दी थी, जिसका इल्म होने पर सिटी पुलिस के कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया और दूसरे ऑफिसर्स को भी सबक देने के लिए इसे सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये लोग अवाम की खिदमत करने और उनके मसाइल को सॉल्व करने के लिए होते हैं, मगर इसके बावजूद वर्दी की आड़ में ये लोग इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से भी सब इंस्पेक्टर वी भानु प्रकाश रेड्डी को सस्पेंड कर दिया गया और एक हायर ऑफिसर को मेमो भी इशू कर दिया गया, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपसे फिर कोई और वीडियो में मुलाकात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।